नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर गुरु। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि भारत में एक फेस्टिवल हो रहा था नाज़रीन, जिसमें उनको मिलजुल के रहना था। कोई इस किस्म का कुछ ऐसा वो एक प्रोग्राम हो रहा था। मैं आपको बता चलूँ कि वहाँ पे तमाम जितने भी धर्म थे, जितने भी मज़हब थे, सारे के सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। जो उनके उलमा होते हैं या पंडित वगैरह या जो भी आप साधु, वो सारे वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो एक इसलिए ये प्रोग्राम रखा था रामलीला ग्राउंड में कि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। तो ऐसे में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उन्होंने तो नाज़रीन ऐसे में असद मदनी साहब ने वहाँ पे एक कुछ बातें की ऐसी, तो उनमें से उन बातों में उन्होंने मेरे ख्याल से तो कोई भी गलत बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में सबसे पहले जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसानों की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन पे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और वो अल्लाह ताला के पहले नबी थे। नाज़रीन, इसमें मुझे तो लगता है कि कोई भी गलत बात नहीं है और कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि जो वो राइट ना हो। तमाम जितने भी मज़हब के लोग हैं वो सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन वो अपना अपना बस उनका एक वो नज़रिया है और अलग अलग नाम रखे हुए हैं सब ने। तो ऐसे में जो यहूदी अंग्रेज़ हैं वो एडम कहते हैं, हम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मज़हब के लोग जो हैं वो सारे उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, नाम चेंज करने से मतलब नहीं बदल जाता, मतलब वही रहता है, सिर्फ अल्फाज जो है वो बदल जाते हैं। तो ऐसे में ये पहले आप जो है ये इनकी बातें सुन रहे हैं असद मदनी साहब की, उसके बाद फिर मैं आपको जो हिंदू पंडित हैं उनकी बातें भी सुनाऊंगा नाज़रीन। तो ये आप पहले सुन लें। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मज़ाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सारी सुन ली होगी यकीनन। तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने कौन सी बात ऐसी है जो गलत किया है। इन्होंने यही कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो ज़मीन पे सबसे पहले आए और इस इस्लाम का जो सिलसिला था, इस जहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदू जो पंडित हैं उन्होंने भी इस तरह की काफ़ी सारी बातें की हुई हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों में जो है वो हिंदुओं का ब्लड है, उन्होंने और इस तरह की बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन मुसलमान जो वहाँ के रहने वाले हैं वो पूरी तरह से खामोश हैं। कोई भी बंदा जो है वो किसी भी किस्म का रिएक्ट नहीं कर रहा, कि इसलिए कि ये बस मौका तलाश कर रहे हैं वहाँ के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को मारने का, उन पे जुल्म करने का अक़लीतों पे। तो ऐसे में वो खामोश है इसलिए हैं कि कोई ये इसको एक बयानिया ना बना लें, कोई एक इस बात को लेके बहुत आगे तक ना चले जाएं। तो ऐसे में नाज़रीन, इन्होंने फिर भी ये कहा है कि जो थे मदनी साहब ने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके लिए भारत से अच्छी और प्यारी जगह कोई नहीं है। तो नाज़रीन, इसके बावजूद भी जो हिंदू पंडित हैं उन्होंने इस पे काफ़ी जो है वो नाराज़गी का इजहार किया और अपना जो वो प्रोग्राम था वो छोड़ के चले गए। सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके
सकते, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है, आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। तो नाज़रीन, इसके बाद जो जो हिंदू संगठन है, जो ग्रुप है, जो आतंकवादी ग्रुप है, जो एक प्रोपेगेंडा करता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वो एक्टिव हो गया। और ये आप देखें नाज़रीन, इन्होंने ये कहा है हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं से कहा है कि हिंदुओं जाग जाओ, ऐसा ना हो कल ये कहें कि ये सारे ही कुछ हमारा है। तो नाज़रीन, क्या बात है इनकी, और कमाल कमाल की बातें करते हैं ये। अफसोस है मुझे नाज़रीन। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये जो आपको लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं खड़े, इनमें जो है वो हथियार बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल हिटलर की तरह नाज़रीन। इनको हथियार बांटे जा रहे हैं, इनको छुरियां और बाकी जो वेपन है इनको दिए जा रहे हैं। ज़्यादातर छुरियां ही हैं, वो इनको तकसीम की जा रही हैं, किस लिए? मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। तो नाज़रीन, अब आप ही बताएं मुझे कि कौन दहशतगर्द। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताया चलूं कि आज तक जितने भी लीडर थे, उन्होंने जब भी किसी अदारे के खिलाफ बात की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जो है वो जेल में भी जाना पड़ा। तो नाज़रीन, ऐसे में आपकी राय जो है वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप मुझे इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। क्या मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? क्या मरियम सफ्तर को गिरफ़्तार किया जाएगा? नाज़रीन, जो उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ बातें की हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो ऐसे में नाज़रीन क्या इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा? अपनी इस बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए, अभी के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।